वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बार्सिलोना के ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा कल पूरा दिन हलचल मची रही है और यही खबरें आ रही थी कि बार्सिलोना से 3 प्लेयर छोड़कर जाएंगे और 2 प्लेयर्स को बार्सिलोना साइन करेगी। और लापोर्ता ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि एफएफपी में इतनी स्पेस बार्सिलोना के पास है कि 2 प्लेयर्स को बार्सिलोना साइन कर सकती है। और उसमें से कैंसेलो की डील है वो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी है। और हेयर वी गो ऑलरेडी फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है और एक वीडियो मैसेज भी दिया है जिसमें उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान डील फाइनलाइज हो चुकी है। ये लोन डील होगी और इसमें परचेज ऑप्शन होगा 25 मिलियन का। और इस परचेज ऑप्शन को मैंडेटरी नहीं रखा गया, जो कि बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा है। अगर बार्सिलोना को ये लगेगा कि कैंसेलो बार्सिलोना के सिस्टम में फिट बैठ गए हैं, उनके एटीट्यूड के इश्यूज नहीं है और बार्सिलोना उनके साथ आगे भी चल सकता है, तो बार्सिलोना फिर ये 25 मिलियन पे करके उनको परमानेंटली साइन कर लेगा। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ रही है बार्सिलोना के लिए, एक अच्छी साइनिंग है। और मैं समझता हूँ कि 25 मिलियन में अगर आपको कैंसेलो जैसे प्लेयर मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी डील होगी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बहुत ही वर्सटाइल प्लेयर है। राइट बैक का बार्सिलोना का इशू है, लेफ्ट बैक का बार्सिलोना का इशू है। जिस तरह आप जानते हैं कि विलारियल के अगेंस्ट बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया रोबर्टो के साथ, अलोंसो के साथ। तो ये जो कैंसेलो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। राइट पे भी खेल सकते हैं, लेफ्ट पे भी खेल सकते हैं, मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है और मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना अब 4-3-3 भी खेल सकती है, 3-4-3 भी खेल सकती है। तो खुला ऑप्शन होगा बार्सिलोना के पास। अब बार्सिलोना जिस तरह से भी जो है वो अवेलेबिलिटी रख के प्लेयर्स की अपनी फॉर्मेशन बना सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 डेढ़ महीने से इस डील के बारे में मैं आपको रोज़ खबर दे रहा था कि ये डील हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं आपको हमेशा पिछले 3 महीने से ये बात बता रहा हूँ कि जो ट्रांसफर विंडो है वो इसी तरह से चलती है। उसमें बिल्कुल प्लेयर जो है वो साइन हुए होते हैं, बिल्कुल उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है, तो वहां से वो कोई किसी दूसरे क्लब में चले जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप ऐसे प्लेयर को साइन कर लेते हो कि जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो यही सिचुएशन जो है वो कैंसिलो के साथ भी चलती रही है कि पिछले 2-3 दिन से कोई ऐसी खास खबर नहीं आ रही थी और अचानक आज हेयर वी गो हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी डील है बार्सिलोना के लिए। और बार्सिलोना अब जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो चाबी के जो मिसिंग पीसेस थे उसमें से एक जो पजल था वो अब बार्सिलोना को उसका आंसर मिल चुका है। अब इसके अलावा बार्सिलोना किसको साइन करेगी? देखिए, जो फेलिक्स की बातें अभी भी हो रही हैं। और जो फेलिक्स जो हैं वो अभी भी टेबल के ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि अगर वो लोन पर भी आते हैं तो सैलरी वगैरह थोड़ी-सी हाई है। ऑलरेडी हम उनको रजिस्टर कर सकते हैं एज़ पर लापोर्ता, लेकिन फिर प्रॉब्लम यही आती है कि अगले सीज़न में बार्सिलोना को 50, 60, 70 मिलियन पे करना पड़ेगा, वो जो भी डील बैठती है। और अभी इस टाइम पे जो फेलिक्स को जो है वो प्रीमियर लीग से भी कुछ ऑफर्स आ रही हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी उनको लिंक किया जा रहा है। और दूसरा कि लो सेल्सो के साथ भी बार्सिलोना की जो है वो कुछ रूमर्स बन रहे हैं। अब लो सेल्सो की जो बात हो रही है उसमें स्पर्स जो है वो लोन के ऊपर उनको नहीं देना चाह रही, वो चाह रही है कि बार्सिलोना उनको परमानेंटली परचेज करे, तो जो कि मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए मुश्किल होगा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन चल रही है। अब जो प्रायोरिटी है बार्सिलोना की, वो प्रायोरिटी बेसिकली यही है कि बार्सिलोना अटैकिंग मिडफील्डर को साइन करेगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि फेलिक्स है या सेल्सो, ये एक अच्छे ऑप्शन है। और ऐसा ऑप्शन बार्सिलोना देख रही है जो कि गोल भी कन्वर्ट कर सके। जिस तरह आप जानते हैं कि पैड्री इस वक्त इंजर्ड है, तो बार्सिलोना ने कल की गेम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया था। तो बार्सिलोना ऐसी साइनिंग चाह रही है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, गुंडागोन हो गए या पैड्री हो गए, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो ये एक जो है देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और बार्सिलोना दूसरी साइनिंग क्या करेगा। अगले 2-3 दिन आपको इसी तरह की बड़ी-बड़ी खबरें मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना के साथ लिंक भी किए जाएँगे और बहुत सारे प्लेयर्स की बार्सिलोना छोड़ने की खबरें भी आपको मिलेंगी। अब बार्सिलोना की डिपार्चर्स की बात कर लेते हैं। अब्दे कल की गेम में उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था विलारियल के अगेंस्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहे हैं। इवन के चावी ने उनको ये बात कही थी कि वो उनके प्लान का हिस्सा रहेंगे। लेकिन कल उनको मिनट्स नहीं मिले तो काफ़ी नाराज़ रहे हैं और वो चावी के वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम पे लेवरकुसन के बारे में कहा जा रहा है कि वो 20 मिलियन पे करने को तैयार है और बार्सा की डिमांड है 30 मिलियन की। तो अब देखते हैं कि अब्दे क्या रुकेंगे या जाएंगे।
क्योंकि फती की भी बात हो रही है, लेकिन फती का कोई इस तरह से कोई टेबल पे ऑफर या कोई ऐसा रूमर आ नहीं रहा इस टाइम पे। तो अब्दे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अब्दे को मिनट्स भी चाहिए। और इस टाइम पर लगता यही है कि जिस तरह फरहान टोरेस ने और लामीन यामाल ने परफॉर्मेंस दिए, तो मेरे ख्याल से चावी की प्रायोरिटी में भी वही रहेंगे। फिर उसके बाद एरिक गार्सिया के बारे में आ रहा है कि वो बार्सिलोना छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और जिरोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में। तो अब ये देखना होगा कि जिरोना जो है वो क्या उनको साइन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। और उसके बाद अलोंसो के बारे में खबर आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको देना चाह रही है, क्योंकि लेफ्ट बैक के इश्यूज उनको इस वक्त देखने को मिल रहे हैं यूनाइटेड को। तो वो अब अलोंसो में इंटरेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा ख्याल तो ये है कि अगर अलोंसो छोड़ के जाते हैं तो बार्सिलोना के लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है। और अगर कैंसिलो आ जाते हैं तो बार्सिलोना के पास एक ऑप्शन कैंसिलो की भी रहेगी। बल्दे ऑलरेडी मतलब लेफ्ट बैक खेलते हैं, तो बार्सिलोना जो है वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर भी लेगा इस सारी सिचुएशन को। यही खबर आ रही है, वो आ रही है रफीनिया और फरहान टोरेस के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है चेल्सी इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को साइन करने के बारे में, क्योंकि वो अपने अटैक को जो है मजबूत करना चाह रही है। तो अब रफीनिया को भी लिंक किया जा रहा है चेल्सी के साथ। वो दो आपको पता है कि वो जब ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त पर भी रफीनिया को उनके साथ कनेक्ट किया जा रहा था। और पिछले सीजन में भी चेल्सी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उनको साइन करने में, लेकिन वो बार्सिलोना आ गए थे। और फरहान टोरेस जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है प्री सीजन से अब तक, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और चेल्सी उसमें उनमें भी इंटरेस्टेड है। तो अब देखते हैं कि क्या चेल्सी वाकई में रफीनिया के लिए कोई बिड करता है या फरहान टोरेस के लिए बिड करता है, और क्या इनमें से कोई प्लेयर छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बार्सिलोना ये सोच सकती है कि इनसे बार्सिलोना पैसा अच्छा कमा सकती है। और फरहान टोरेस का तो वही है कि प्रॉब्लम, जिसका आपको पता है कि बार्सिलोना उनका जो है वो लमसम पेमेंट नहीं की अभी तक सिटी की। तो वो अगर छोड़ के जाते हैं तो बार्सा को ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला फाइनेंशियल फेयर प्ले में। जबकि रफीनिया अगर छोड़ के जाते हैं तो उसका बार्सिलोना को थोड़ा फायदा हो भी सकता है। लेकिन अगर रफीनिया छोड़ के जाते हैं तो फिर बार्सिलोना की स्क्वाड डेप्थ जो है वो थोड़ी हिट करती है, कि अगर लामीन यामाल इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब चावे की प्रायोरिटी में लामीन यामाल ही होंगे। और जिस तरह वो 16 साल के प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं उनको दिया जा सकता है कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए। तो बार्सिलोना कभी रफीनिया को ट्राई करेगा, कभी लामीन यामाल को ट्राई करेगा। तो अब देखना ये होगा कि अगर कोई ऑफर आता है तो बार्सा फिर कैसे रिएक्ट करेगी उसके बारे में। तो ये भी एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगले 2 दिन यही सब कुछ चलेगा। कुछ प्लेयर्स को लिंक किया जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, और कुछ प्लेयर्स को बारे में यही बात की जाएगी कि वो बार्सिलोना छोड़ के जा सकते हैं। अब इतनी ऑफर आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में भी जो मैनेजमेंट होती है उसके लिए बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि अब आप कोई भी डिसीजन ले लोगे तो उसका असर आपको पूरे सीजन पे पड़ेगा। अगर कोई प्लेयर छोड़ के जाएगा उसका भी, और अगर कोई प्लेयर आप लेकर आते हो तो उसका भी। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कैंसिलो की जो डील हुई है वो मैं आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। और होपफुली कि आज जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो कैंसिलो बार्सिलोना में होंगे, उनका मेडिकल भी हो जाएगा और बार्सिलोना से वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। और लेकिन जेरार्ड रोमेरो ने एक जो है वो एक क्यों शरारत की है, उन्होंने एक कुछ होटल्स में टैक्सी ड्राइवर बन के फ़ोन किया है कि वो कैंसिलो के टैक्सी ड्राइवर हैं, तो वो उससे उनकी रिजर्वेशन के बारे में कंफर्म करना चाह रहे थे। तो एक होटल से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके नाम की कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिर दूसरे होटल में उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ पे कैंसिलो की रिजर्वेशन है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने चेक इन नहीं किया। तो जेरार्ड रोमेरो जो बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं पूरी सिचुएशन के ऊपर, और मुझे लगता है कि ये जो अगले आने वाले 2-3 दिन हैं, 31 अगस्त जब तक ये ट्रांसफर विंडो खत्म नहीं होती, तो जेरार्ड रोमेरो जो है इस वक्त पूरी तरह से उनकी नज़रें जो है वो बार्सिलोना के ऑफिसेज में और बार्सिलोना की एक्टिविटीज़ पे रहेंगी। और उनका ट्विटर अकाउंट और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैंसिलो की साइनिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं कि बार्सिलोना की ये साइनिंग कैसी है, कौन कौन से प्लेयर्स छोड़ के जा सकते हैं। क्या फेलिक्स को बार्सिलोना साइन कर पाएगी, या बार्सिलोना किसी और प्लेयर को साइन करेगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।